तो आज मैं करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई द मंकी किंग मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि बुद्धा हजारों सालों से इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते आ रहे हैं। जो अमर थे वो स्वर्ग में राज किया करते थे, नर्क का राजा पृथ्वी पर, और जमीन पर सारे राक्षस रहा करते थे। इन सभी के साथ साथ कुछ और जीव जैसे ड्रैगन समुद्र में रहा करते थे। इस तरीके से सब कुछ बिल्कुल संतुलन में था। लेकिन एक रात एक जादुई पत्थर से एक चमत्कारी बंदर जन्म लेता है। जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही ये बंदर अपनी शक्तियों के साथ साथ अपनी नटखट नादानियों से भी काफी ज्यादा प्रचलित हो जाता है, जिसे देखकर जेड एम्पीरियर, जो कि ब्रह्मांड के रचिता भी थे, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो इसे मारने का आदेश दे देते हैं कि तभी वहां पर बुद्धा प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस बंदर का जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, इसीलिए तुम इसे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। दूसरी तरफ वो जादुई बंदर एक दूसरे बंदर को अन्य बंदर से गले लगे हुए देखता है, जिसके बाद वो उनकी तरह नकल करके दूसरे बंदरों के गले लगने लग जाता है। ये देखकर उन बंदरों में से एक बूढ़ा बंदर जादुई बंदर को नियमों का पालन करने को कहता है। वो उसे समझा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर सभी बंदर भागने लगता है, बट वो राक्षस उनमें से एक बंदर को पकड़कर ले जाता है। इसके बाद इन सब चीजों का ब्लेम वो बूढ़ा बंदर उस जादुई बंदर पर डालकर बोलता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसके बाद वो यहाँ से उसे जाने को बोलता है। और कुछ इसी तरीके से ये राक्षस हमेशा ही बंदरों में से किसी न किसी को पकड़कर ले जाया करते थे। अब ऐसे ही चलते चलते बहुत समय बीत जाता है और एक दिन हमेशा की तरह राक्षस एक और बंदर लेने के लिए आता है, लेकिन अब तक वो जादुई बंदर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो राक्षसों को रोकने के लिए समुद्र में ड्रैगन्स के पास चला जाता है। वहां से वो एक छड़ी उनसे लेता है और वापस जमीन पर आ जाता है, जहां पर उस राक्षस के वापस आने पर वो उसका मुकाबला करने लगता है और राक्षस और उस जादुई बंदर के बीच एक फाइट होती है। वो जादुई बंदर अपने साथ लाई छड़ी से उस राक्षस को हरा देता है। इसके बाद वहां पर मौजूद सारे के सारे बंदर उस जादुई बंदर की जय जयकार करने लगते हैं और उसे नाम दे देते हैं द मंकी किंग, यानी कि बंदरों का राजा। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। अब वो राक्षसों की पूरी प्रजाति को ही खत्म करना चाहता था और इसलिए वो राक्षसों को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे स्वर्ग की राजगद्दी चाहिए थी। वो स्वर्ग पर राज करना चाहता था, इसलिए अब वो पृथ्वी पर जाता है। पृथ्वी पर उसकी मुलाकात मीन से होती है, जो कि उस मंकी किंग के साथ रहना चाहते थे। इसके बाद वो वहां के भी राक्षस को खत्म कर देता है और मीन को अपने साथ रख लेता है। अब उस पर अमर होने की सनक सवार हो जाती है, जिसके कारण वो मुर्दों की दुनिया में चला जाता है, जहां वो सूची से अपना नाम काट देता है। इससे वो अमर तो हो जाता है, बट पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से अमर होने के लिए वो स्वर्ग चला जाता है और एक बुढ़ी औरत के नुस्खे से वो पूरी तरीके से अमर बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लीन दरअसल ड्रैगन के साथ मिली हुई थी। उसकी कोई मजबूरी होती है जिसके कारण वो ड्रैगन के लिए काम कर रही होती है। ड्रैगन को मंकी किंग से अपनी वो पुरानी छड़ी वापस चाहिए होती है और इसलिए वो लीन को मजबूर करता है कि वो किसी भी तरीके से उस छड़ी को वापस लेकर आए, जिसे हासिल करके ड्रैगन वापस पहले जैसा ताकतवर बन जाए। अब कुछ समय बाद लीन को वो छड़ी मिल जाती है और उसे लेकर वो सीधे ड्रैगन के पास जाती है। ड्रैगन अब उसे हासिल करके लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहां पर मंकी किंग आ जाता है और वो ड्रैगन को भी हरा देता है। लेकिन अब द मंकी किंग की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो सीधे स्वर्ग पर हमला बोल देता है। उसे रोकते हुए बुद्धा वहां पर प्रकट होते हैं और अब वो लीन को कहते हैं द मंकी किंग को रोकने के लिए। लीन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतनी सारी तबाही देखने के बाद आखिरकार लीन को एक सुझाव आता है। वो द मंकी किंग को कहती है कि अगर तुम इतने ही सर्वशक्तिमान हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को पार करके दिखाओ। द मंकी किंग, जो कि अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानता था, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो ब्रह्मांड के पास जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। इसके बाद वो बुद्धा से पूछता है कि किस तरीके से वो इस ब्रह्मांड को पार कर सकता है, जिसके लिए बुद्धा उससे तप करने के लिए बोलते हैं। अब द मंकी किंग एक गुफा के अंदर तपस्या करने लग जाता है। उसे तपस्या करते हुए सदियों बीत जाती है और अब 500 साल हो जाते हैं। इसके बाद बुद्धा द मंकी किंग को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि इन 500 साल में राक्षसों की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उनका अत्याचार और उनके द्वारा लोगों को मारे जाने की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसलिए अब द मंकी किंग को वापस बुलाया गया है ताकि वो इन राक्षसों का नाश कर सके। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।